छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती से जुड़ा एक मामला इन दिनों बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। दुर्ग जिले के एक भाजपा नेता के फार्म हाउस से अफीम की फसल मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं पार्टी ने भी तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया है। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि ग्रामीण इलाकों में नशे की अवैध खेती कैसे पनपती है और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। इसके पहले मैं आपको कानून बताऊं, जरा ये मामला ठीक से समझ लीजिए। तो ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव का है। यहाँ पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापेमारी की, जहां करीब 1.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती पाई गई। पुलिस के मुताबिक ये फसल सामान्य खेती के बीच छुपाकर उगाई गई थी। खेत में मकई जैसी फसलें ऊपर ऊपर दिखाई दे रही थी, जबकि अंदर की ओर अफीम के पौधे लगाए गए थे, ताकि दूर से देखने पर किसी को शक न हो। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ये जमीन स्थानीय भाजपा नेता विनायक ताम्रकार से जुड़ी बताई जा रही है। ताम्रकार भाजपा किसान मोर्चा के राइस मिल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के राज्य संयोजक के पद पर काम कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में ताम्रकार समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ अभी जारी है। खेत से मिले पौधों को भी जब्त कर लिया गया है और उनकी वैज्ञानिक जांच भी की जा रही है। जैसे ही इस मामले की जानकारी सार्वजनिक हुई, भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विनायक ताम्रकार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें इस संगठन के पद से भी हटा दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ये मामला पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है और इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। भाजपा का कहना है कि पार्टी किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करती। घटना सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला भी बोल दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति की जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही थी, तो प्रशासन को पहले से इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद समोदा गांव पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिस फार्म हाउस में ये खेती पकड़ी गई है, वो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। बघेल ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी अवैध खेती बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं हो सकती। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और ये सामने लाया जाए कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। जब पुलिस और राजस्व विभाग की टीम खेत का मुआयना करने पहुंची, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति भी बन गई थी और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। राजस्व अधिकारियों ने खेत की नापजोख की, फसल का पंचनामा बनाया और पौधों के नमूने जब्त किए। इन सब दस्तावेजों को आगे की कानूनी कार्रवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे मामले में विनायक ताम्रकार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर अफीम की खेती मिली है, वो उन्होंने अधिया यानी बटाई पर दूसरे किसानों को दी हुई थी। ताम्रकार का दावा है कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि वहां अफीम जैसी प्रतिबंधित फसल उगाई जा रही है। उनका यह भी कहना है कि ये मामला राजनीतिक साजिश के तहत उछाला जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि फसल को जानबूझकर छुपाकर लगाया गया था, जिससे ये एक योजनाबद्ध अवैध खेती का मामला हो सकता है। इसलिए पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खेती के पीछे असली जिम्मेदार आखिर कौन है। अब जरा जान लीजिए कि कानून क्या कहता है ऐसे मामलों पर। तो भारत में अफीम और अन्य नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों को एनडीपीएस एक्ट 1985 यानी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है। ये कानून देश में नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन, बिक्री, परिवहन और सेवन सभी पर सख्त नियंत्रण रखता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में अफीम की खेती पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसे केवल केंद्र सरकार की अनुमति और लाइसेंस के आधार पर ही किया जा सकता है। ये लाइसेंस बहुत सीमित क्षेत्रों में और कड़ी निगरानी के साथ दिया जाता है। बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करना सीधे सीधे आपराधिक अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में आमतौर पर एनडीपीएस कानून की धारा 18 लागू होती है, जो अफीम और अफीम पोस्ता से जुड़े अपराधों से संबंधित है। इसके अलावा यदि मामले में तस्करी, भंडारण या फिर व्यापार के संकेत मिलते हैं, तो अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि बरामद पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है: छोटी मात्रा, मध्यम मात्रा और व्यावसायिक यानी कमर्शियल क्वांटिटी। यदि मामला व्यावसायिक मात्रा से जुड़ा पाया जाता है, तो सजा और भी ज्यादा कठोर हो जाती है। एनडीपीएस कानून के तहत अवैध अफीम की खेती के लिए कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। अगर अपराध गंभीर पाया जाता है, तो आरोपी को 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल और लाखों रुपए का जुर्माना हो सकता है। कई मामलों में मिनिमम सजा भी तय होती है, जिसे अदालत कम नहीं कर सकती। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ खेती करने वाला ही नहीं, बल्कि जमीन उपलब्ध कराने वाला, पैसे लगाने वाला, मजदूरों को लगाने वाला या फिर इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाला व्यक्ति भी
आरोपी बनाया जा सकता है। अक्सर ऐसे मामलों में जमीन मालिक ये दलील देते ही हैं कि उन्होंने जमीन पट्टे या फिर बटाई पर दी थी और उन्हें ये नहीं पता था कि वहां क्या उगाया जा रहा है। लेकिन एनडीपीएस कानून में ये तर्क हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता। अगर जांच में ये सामने आया कि जमीन मालिक को गतिविधि की थोड़ी सी भी जानकारी थी या उसने जानबूझकर अनदेखी की या इस खेती से उसको कोई आर्थिक लाभ हुआ, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब इस मामले में पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान काफी अहम होंगे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये सिर्फ एक खेत तक सीमित मामला है या इसके पीछे नशे के बड़े नेटवर्क का हाथ है। फिलहाल ये मामला कानूनी कार्रवाई के साथ राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में जांच से ये साफ होगा कि इस अवैध खेती के पीछे असली जिम्मेदार आखिर कौन था और कानून के तहत किस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।